गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ सुमित शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने सोशल स्टडी के चैप्टर 22 औरंगजेब एंड द डेक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर, यानी कि औरंगजेब और मुग़ल साम्राज्य का पतन। औरंगजेब इस्लाम धर्म का कट्टर अनुयायी था। उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया एवं उन्हें काफ़ी हैरास किया, यानी कि परेशान किया। उसने म्यूजिक और पेंटिंग पर बैन लगा दिया क्योंकि वह मानता था कि यह एक नॉन इस्लामिक है। उसकी दमनकारी धार्मिक नीति और अविश्वासी स्वभाव के कारण उसके विरुद्ध विद्रोह हुए। उसने अपना बहुत सारा समय इन विद्रोह को दबाने में खर्च किया, जिसके कारण उसका प्रशासन कमज़ोर हो गया और उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब होती चली गई। द मेन इवेंट्स ऑफ औरंगजेब राइन, यानी औरंगजेब के शासनकाल के प्रमुख घटनाएं। द रिवॉल्ट्स ऑफ बुंदेला, जाट एंड सतनामी। बुंदेला, जाट और सतनामियों का विद्रोह। चंपत राय बुंदेलखंड के शासक थे। उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने औरंगजेब के सामने सरेंडर करने के बजाय आत्महत्या करना उचित समझा। उनके पुत्र छत्रसाल ने भी औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया तथा धमौनी और कलिंजर पर पुनः अधिकार कर लिया। अंतिम समय तक औरंगजेब उन्हें दबा नहीं पाया। जाट, जो कि आगरा और मथुरा के पास रहते थे, उन्होंने भी औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उनकी औरंगजेब से शिकायत थी कि लगान अधिक है, जिसे चुकाने में वे असमर्थ हैं। जाटों का विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल के अंत समय तक चलता रहा। इसके अलावा सतनामियों का विद्रोह। सतनामियों का मुख्य केंद्र नारनौल तथा मेवाड़ था। वे स्वयं को सत्य के उपासक मानते थे। ये लोग पुजारी जैसी वेशभूषा पहनते थे। औरंगजेब के धार्मिक अत्याचारों के कारण इन्होंने विद्रोह किया और औरंगजेब ने इनके विद्रोह को काफ़ी कठोरतापूर्वक दबा दिया। द रिवॉल्ट ऑफ द सिख, यानी सिखों का विद्रोह। औरंगजेब इस्लाम का कट्टर अनुयायी था। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की उसकी नीति के विरोध में हिंदुओं की धर्म रक्षा के लिए सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर आगे आए। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म में विश्वास रखने के लिए स्वतंत्र है, जिसके फलस्वरूप औरंगजेब ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और 1675 ईस्वी में दिल्ली के चांदनी चौक में उनका शीश काट दिया गया। इस प्रकार गुरु तेग बहादुर ने आदर्शों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। जिस स्थान पर गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटा गया था, उस स्थान पर सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा शीशगंज है, जो कि चांदनी चौक में स्थित है। गुरु तेग बहादुर के बाद उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु बने और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। उनके नेतृत्व में सिख मुगलों से निरंतर संघर्ष करते रहे। गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों के खिलाफ सिखों को सैनिक शक्ति बल के रूप में संगठित किया। गुरु गोविंद सिंह को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। औरंगजेब ने उनके दो पुत्रों को जिंदे ही चुनवा दिया, लेकिन सिखों का जो संघर्ष है मुगलों के विरुद्ध वो जारी रहा। द रिवॉल्ट ऑफ मराठा। दक्षिण में मराठे मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहे थे। औरंगजेब ने मराठों की शक्ति को कुचलने का प्रयास किया, परंतु वह अंतिम समय तक इस कार्य में सफल न हो सका। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब के उत्तराधिकारी ना तो साम्राज्य का कार्यभार संभाल सके और ना ही विभिन्न प्रदेशों में होने वाले रिवोल्ट को दबा सके।
फलस्वरूप मुगल साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो गया। इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, नादिर शाह का आक्रमण। 1739 ईस्वी में ईरान के शासक नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य की दुर्बलता को देखकर आक्रमण किया। उसने दिल्ली में लूट व कत्लेआम का आदेश दिया। शाहजहाँ का बनवाया हुआ मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा वो अपने साथ ईरान ले गया। 18वीं शताब्दी में बादशाहों, मनसबदारों, अमीरों के बल पर चलने वाला शक्तिशाली साम्राज्य दुर्बल होता चला गया एवं भारत में एक बार पुनः छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आ गए। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, तो पहला कारण है वास्टनेस ऑफ द मुगल एम्पायर, यानी साम्राज्य की विशालता। मुगल साम्राज्य के अत्यधिक विशाल हो जाने के कारण संपूर्ण साम्राज्य पर नियंत्रण रखना कठिन था। अयोग्य उत्तराधिकारी साम्राज्य की रक्षा नहीं कर सके। द लैक ऑफ सक्सेशन रूल, यानी कि उत्तराधिकार के नियम का अभाव। प्रत्येक शासक की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों में राज्य प्राप्ति के लिए संघर्ष होता रहा, जिससे साम्राज्य कमजोर होता चला गया। द सस्पिशियस नेचर ऑफ औरंगजेब एंड हिज रिजिड रिलीजियस पॉलिसी, औरंगजेब का अविश्वासी स्वभाव और उसकी कठोर धार्मिक नीति। औरंगजेब अपने पुत्रों पर भी विश्वास नहीं करता था। वह अपने पुत्रों को राजनीतिक एवं सैनिक शिक्षा प्रदान नहीं कर सका, जिससे वे अयोग्य रह गए। औरंगजेब की अनुदार व असहिष्णुतापूर्ण धार्मिक नीति के कारण सिख, जाट, सतनामी, राजपूतों और मराठों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इन विद्रोह को कुचलने के प्रयास में निरंतर युद्ध चलते रहे। इसके परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। औरंगजेब दक्कन पॉलिसी, औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम 25 वर्ष दक्षिण में युद्ध लड़ते हुए बिताए, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर में मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया और उसका खजाना भी खाली हो गया। लग्जरियस लाइफस्टाइल ऑफ द रूलर्स एंड एरिस्टोक्रेट, मुगल शासकों की विलासिता और स्थापत्य प्रेम के कारण साम्राज्य की आर्थिक स्थिति लड़खड़ाने लगी। भवन निर्माण तथा राष्ट्रीय ठाट बाट में अत्यधिक धन खर्च किया गया। मुगल सरदारों की विलासिता, चारित्रिक दुर्बलता, सम्राट के प्रति निष्ठा में कमी तथा गुटबाजी के कारण मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। विदेशी आक्रमण, फॉरेन इन्वेजन, द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, नादिर शाह का आक्रमण। ईरान के शासक नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य की दुर्बलता को देखकर सन 1739 में आक्रमण कर दिया। उसने दिल्ली में कत्लेआम करवाया तथा शाहजहाँ का प्रसिद्ध सिंहासन तख्ते ताउस और 70 करोड़ रुपया वह अपने साथ ले गया। इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का महत्वपूर्ण सेनापति था। सन 1747 ईस्वी में नादिर शाह की हत्या के बाद वह शासक बना। इधर भारत में मराठे अपनी शक्ति संचय कर अपना प्रभाव उत्तर तक बढ़ा रहे थे। दिल्ली और पंजाब से अफगानों को बाहर निकालने की मराठों की कोशिश के फलस्वरूप 14 जनवरी 1761 ईस्वी के दिन मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। मराठों को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और मराठों को कुछ समय के लिए उत्तर भारत से हटना पड़ा। इन दोनों आक्रमणों से मुगल साम्राज्य दिल्ली के
दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। कैप्चर बाय ब्रिटिश, अंग्रेजों का कब्जा। मुगल साम्राज्य को गिराने में अंग्रेजों ने भी महत्वपूर्ण भाग लिया। अंग्रेज व्यापारी धीरे धीरे एक राजनीतिक सत्ता बन गए। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के उस सारे हिस्से पर कब्जा कर लिया जो पहले कभी मुगल साम्राज्य का अंग था। द लैक ऑफ नवल पावर, यानी कि नौसेना की कमी। नौसेना की ओर ध्यान न देना मुगलों के लिए घातक सिद्ध हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोप की शक्तिशाली नौसेना के आगे मुगल ठहर ना सके। नेक्स्ट है यूरोपियन पावर्स, यानी कि यूरोपीय शक्तियाँ। यूरोप में भारतीय वस्तुओं, विशेषकर वस्त्र और मसालों की बहुत मांग थी। इसके कारण यूरोपीय देशों पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारियों ने भारत से व्यापार करने का प्रयास तेज कर दिया। उन्होंने व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। भारत में अपने सामान के सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने गोदाम बना लिए और इन गोदामों की सुरक्षा के लिए उन्होंने सेना रखी। इन कंपनियों में आपस में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई और यह प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वंद्विता में बदल गई, यानी कि आपस में लड़ाई में बदल गई। मुगल साम्राज्य के दुर्बल होते ही स्वतंत्र राज्यों में संघर्ष होने लगे, जिसका लाभ विदेशी व्यापारियों ने उठाया। वे अपनी नौसेना तथा शक्ति के बल पर भारत की राजनीति में दखल देने लगे। इस तरह मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।